हाँ सर, होस्ट बना दीजिए मुझे। अगर देखो यहाँ पे ये लाइट आ रही है, इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो कितने एंगल पे जाएगी ये रिफ्लेक्ट होके? R which is equal to I। सेम है ना, आई एंगल पे जाएगी ना। तो ये लो, हमने इसको आई एंगल के ऊपर भेज दिया ऊपर। ये एंगल भी आई और ये लाइट यहाँ पे चलेगी। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन 1। तो बताओ रिफ्लेक्शन 1 के अंदर कितना डेविएशन हुआ? ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, अगर लाइट है ना, और लाइट वहां चली गई, तो लाइट कहाँ की तरफ गई है? ऐसे गई है ना, क्लॉकवाइज। तो पहला जो आया डेविएशन डेल्टा 1 वो कितना आया? पाई माइनस 2 टू आई। ये हमने देखा था कि पाई माइनस 2i इज द एंगल ऑफ एन डेविएशन बाय वन रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन मेरा सेकंड वाला रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मेरे पास में लाइट आ गई, पहले मैंने इस पॉइंट पे बनाया नॉर्मल, तो ये बना दिया मैंने नॉर्मल परपेंडिकुलर। ठीक है, अब उसका इंसिडेंस एंगल निकाल लेता हूं मैं। तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे स्ट्राइक की और ये यहाँ की तरफ जाएगी ऐसे। तो इसका जो अपना डेविएशन है वो कैसा हुआ है? यहाँ इसको जाना था और ये यहाँ चला गया, तो इसका भी कैसा हुआ? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इसका भी अपना क्लॉकवाइज ही हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा 2। तो जब मैं लिखूंगा तो टोटल अपना डेविएशन तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बिकॉज बोथ डेविएशन आर इन द सेम सेंस। ठीक है, अब मुझे उसका इंसिडेंस एंगल निकालना है, बस उसके लिए थोड़ा सा अपने लगाते हैं, ज्योमेट्री लगा देते हैं। तुमको पहले बोला था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, मतलब ज्योमेट्री, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा जो मैंने अभी येलो वाला बनाया है? 90 माइनस 90 माइनस, ये 90 माइनस आई है। तो जो मैंने सेकंड ये बनाया येलो वाला, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? मुझे पता है कि कंप्लीट जो ट्राइंगल होता है इसका एंगल कितना होता है? 180। इस 180 में एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है। तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस आई। भाई देखो ना, अब इन सबका समेशन कितना है? 180 हो गया। यस सही है, यस। ओके। अब देखते हैं, अब ये है नॉर्मल, तो इसका इंसिडेंस एंगल कितना बन गया? उसको को कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 90 में से, थीटा माइनस आई। तो ये बन जाएगा थीटा माइनस आई। अब बताओ सेकंड वाले रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना हो गया? थीटा माइनस आई। तो पहला डेविएशन तो ये हो गया, तो डेल्टा 2 जो आएगा वो कितना बन जाएगा? पाई माइनस 2। इसका इंसिडेंस एंगल कितना है? थीटा माइनस आई। अब दोनों को ऐड कर दो, तो पाई माइनस 2i, ठीक है, प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, तो कितना बन जाएगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये मेरे पास में आ गया। तो इससे हमारे पास एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आया है कि टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट एंगल तुम्हारा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो डेविएशन है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि दोनों जो तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके बीच में एंगल कितना है। कहाँ गलती कर रहे थे भाई तुम लोग? प्लस किसका आ रहा था? प्लस 4 थीटा किसका आया? अबिन? यस सर। 4 थीटा कैसे आया? नहीं सर, मैं 4 थीटा नहीं आया था, +2 थीटा कैलकुलेशन एरर कर दिया था। अच्छा,
तो देखो हमको डायग्राम बहुत अच्छा सा बनाना है, और बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है ना, तो कहते हैं मतलब कि ट्राई करो ब्लैंक पेज के ऊपर डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर तुमने लाइन वाला पेज लिया तो उसमें ऑलरेडी 1-2 लाइन होती है, और हम भी लाइन बनाएंगे। और हो सके तो कलरफुल पेन काम में लो, ताकि तुम लाइंस को है ना उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, बस कहते हैं ट्राइंगल बनाने हैं हमको। ओके, तो इसी के बेसिस पर, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज मेरे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है कोई, इसके ऊपर एक मैंने ऐसा रखा हुआ है, 2 ये रखे हुए मिरर, एक यहाँ पे सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 90 डिग्री, और एक लाइट है जो कि है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है यूं। तो बताओ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन ये लाइट कहाँ जाएगी? तो क्या इसके लिए हमको पूरा डायग्राम बनाने सर की जरूरत ऊपर है? जाएगी। वर्टिकली अपवर्ड नहीं जाएगी। तो हम निकालेंगे कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन टोटल जो अपना डेविएशन आएगा वो कितना होना चाहिए? 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? 90। पाई/2। तो कितना होना चाहिए? पाई। तो मतलब कि अगर एक लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, उसमें उसमें मुझे पाई का वो करना है, मतलब कि चेंज करना है, तो उस लाइट को कैसे अपने जाना पड़ेगा? वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि वेक्टर को एकदम अपोजिट कर। तो ये इंसिडेंस, ये मेरा रिफ्लेक्शन। क्या ये इस एंगल से ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, ये कंप्लीटली उससे इंडिपेंडेंट है। अगर मैं थोड़ा सा इसके सिस्टम को रोटेट कर दूंगा, तो क्या लाइट का पाथ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लाइट को वर्टिकली आना है और वर्टिकली जाना है। टोटल डेविएशन इज इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, चलो आगे आते। फिर हमारे पास में जैसे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है एक, हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि या तो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, और हम उसकी इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। तो काफी होती है डेफिनेशन। एक हमारे पास में होता है ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास में होता है इमेज। सुना होगा नाम तो, है ना? फिर हमारे Yes, पास फिर हमारे पास में आता है रियल, और एक हमारे पास में होता है वर्चुअल। अब रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अपना इमेज भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के। क्या होता है ऑब्जेक्ट? कोई भी चीज जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट जिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट किसको बोला? अरे तो तुमने तो जिस क्लास चीज पे लाइट जिसका पड़ image- रहा है, मतलब ओके, तो वो तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना, जिस चीज के ऊपर लाइट गिर रहा है। सर जिसका इमेज बनेगा। ओके, तो मतलब कि इमेज का डेफिनेशन क्या होगा? सर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन। हाँ सर, मतलब ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ऑफ द जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है? लाइट के सर रिफ्लेक्ट होने इमेज, के बाद में सर ऑब्जेक्ट का इमेज जो तो सर इमेज तो वहां बनता है ना जब वो प्रोजेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड द रे ऑब्जेक्ट। सर मीट जो करते हैं। स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके ऑब्जेक्ट का। लेकिन है ना स्क्रीन के ऊपर तो हमको पता है ना। The point of intersection of reflected light. यस, नहीं देखो नहीं, ऑप्टिक्स रियल और ऑप्टिक्स के अंदर हमको सारे वर्ड उसी में लेके आने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, तुमको मैंने उस दिन बताया था कि इंसिडेंस रे और जो है रिफ्लेक्टेड रे है, ये उस पर डिपेंड करती है कि तुम कौन से पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हो, राइट? तो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी और के लिए इमेज हो वो। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे आऊं, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। और अगर मुझे इंटरसेक्शन करवाना है तो एटलीस्ट मुझे कितनी चाहिए लाइट?
2 चाहिए ना, आई नीड Minimum एटलीस्ट 2 two. रेज, एटलीस्ट 2 रेज, बाकी तो इनफाइनाइट होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो नंबर ऑफ रेज निकलती हैं वो तो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन मुझे कम से कम कितने चाहिए, 2। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि ये मान लो मेरे पास में एक ये रखा हुआ है ना, मिरर है ये, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो है, सपोज इसके ऊपर लाइट आ रही है, तो इसके ऊपर जो लाइट है वो मतलब यहाँ पे ऐसे आएगी ना, सपोज ऐसे आ रही है लाइट, तो ये जो मेरा है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या बोलेगा, दिस इज अपना इंसिडेंस रे 1, ये क्या बोलेगा, इंसिडेंट रे 2। तो इसने देखा कि इंसिडेंट रेज को अगर मैं इंटरसेक्ट कराऊं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, किसी और के लिए ये इमेज हो सकता है, होने दो, हमें नहीं पता, लेकिन इस जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके लिए कैसा है ये इमेज नहीं, अपना ऑब्जेक्ट है। वैसे ही अगर मैं ना इमेज का डेफिनेशन बताऊं तो इमेज होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे पास में एक ये था, ठीक है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, ये लाइट ऐसे और ये लाइट ऐसे, देखो ना, ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया, तो ये जो है ये क्या बन गया, इमेज फॉर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हो सकता है किसी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट बन जाए। ओके, अब आता है रियल और वर्चुअल। तो इसके नाम तो सुने हुए हैं, क्या डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल में। रियल को हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, देख सकते हैं, वर्चुअल को नहीं देख जैसे अगर तुम अपने आप को direct आगे अगर तुम अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हो, देखते ही हो, है ना, सामने अपने कहते हैं शक्ल दिखती है ना, तो वो जो चीज है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, क्या है, इमेज। इमेज किसके लिए, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारी इमेज है। हमारे लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। जो तुम्हारे घर के अंदर जो है मिरर रखा हुआ है, अगर उसके सामने तुम खड़े हो तो उस मिरर के लिए तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तुम्हारी लाइट क्या हो रही है, मिरर के ऊपर जा रही है, फिर उसने उस लाइट को ना रिफ्लेक्ट किया, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आई, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका इंटरसेक्शन हमको दिखा, तो वो क्या बन गया, इमेज। अब ये जो इमेज है ये कैसा हुआ, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। 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 क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती, लेकिन हमको क्या दिखता है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, लेकिन पीछे पीछे बन रही है। लाइट, पीछे लाइट कभी जा थोड़ी ना सकती है, पेंट किया होता है ना पीछे। तो रियल और वर्चुअल कॉन्सेप्ट यहां से आता है। रियल का मतलब होता है लाइट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास में एक ये है अपना ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक लाइट रे यहां से गई, एक लाइट रे यहां से गई, तो बताओ क्या लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, यस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा बन जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सपोज ये हमारे पास में ये है मिरर है, ठीक है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे गई रिफ्लेक्ट होके, ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, तो बताओ क्या इन दोनों का कभी इंटरसेक्शन होगा, वो प्रोड्यूट करना पड़ेगा ना कुछ। है ना। देखो अगर मैं इनको एक्चुअल में देखूंगा तो एक्चुअल में तो इनका जो इंटरसेक्शन कभी होगा ही नहीं ना, क्योंकि दोनों कैसी है, डाइवर्जिंग है ना। तो इनको मैं क्या करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे मेरी आंख है, तो उस आंख को ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है ये यहां से आ रही है, तो ये कैसी है, वर्चुअल इमेज,
क्योंकि लाइट एक्चुअल में मिरर के पीछे जाती नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं वहां कुछ रखा हुआ है, इसलिए। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्चुअल। बताओ क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल थोड़ी। फिर ऑब्जेक्ट हो सर सकता है ये। सर वर्चुअल मतलब होने के लिए उसी ऑब्जेक्ट इमेज होना का चाहिए। वापस फिर एक उस इमेज इमेज का बनाना। इमेज ये लो बनाए वैसा। ये लो ये लो ये लो ये लो, हमको ये लो। अगर दो लाइट रे ऐसे आ रही हैं, तुमने बीच के अंदर ये डाल दिया, अब बताओ तो लेकिन ये दो कैसी है लाइट भाई? ऐसे कैसे डाल ये है I1, ये है I2, दोनों ही जो रेज हैं वो कैसी हैं? इंसिडेंट। तो इंसिडेंस रेज का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या इनका इंटरसेक्शन कभी होगा एक्चुअल में? नहीं 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 होगा। सर। तो अगर मैं इसको वर्चुअली पीछे की तरफ मिला दूं तो ये बन गया। तो ये कैसा बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर अगर लेकिन लाइट ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? वही तो। मतलब अच्छा वो कोई और लाइट रे को। हाँ भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट से आ सकती है ना लाइट। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये दोनों कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कैसा बनेगा? रियल इमेज। सर मतलब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बनेगा क्या? यस मैम, ये जो मेरी सरफेस है ना, ये सरफेस जो सरफेस 3 है, सरफेस 3 बोलेगी कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। ये सरफेस हाँ 1 है, ठीक है। सरफेस 1 क्या बोलेगी? मेरे लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। Real। ये सरफेस 2 ये क्या बोलेगी? मेरे लिए जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल। ये सरफेस 4 क्या बोलेगी? मेरे लिए इमेज कैसा है? रियल। Real। क्योंकि मैंने एक्चुअल में इंटरसेक्शन करवा दिया है। इनके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लाइट कहां से आ रही है, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं। सर लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल एग्जांपल दीजिए ना। देता हूं। सपोज तुम्हारे घर के अंदर दो मिरर लगे हुए हैं। सपोज तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो तुम यहाँ खड़े हो, ये यू, तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा? तुम्हारा पीछे की तरफ बनेगा। हाँ पे। सर। तो ये बन गया इमेज 1। अब तुमने यहाँ पे एक और लगा दिया मिरर सपोज। इक्वल डिस्टेंस होगा ना। हाँ हाँ, वो अपने इक्वल डिस्टेंस होगा, वो अभी हम पूरा वो लेके आएंगे, फॉर्मूला लेके आएंगे कैसे निकालना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं कि इसकी इमेज यहाँ बनी। अब ये जो इंसान बैठा है ये वाला, क्या इसकी इमेज इसके अंदर बनेगी दूसरे वाले मिरर में? यस। हाँ सर। तो बताओ इसके लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? हाँ सर वर्चुअल। है ना? तो हो सकता है, ठीक है ना? हाँ क्योंकि सर मैंने समझ तुमको गया। क्योंकि तुमको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज होते हैं भाई ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि जो चीज हमारे लिए वो है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, वो हो सकता है किसी और के लिए इमेज हो वो। क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल है ना, रिफ्लेक्शन हो सकते हैं ना। तो जैसे तुमने इसको बोला वर्चुअल इमेज, अब ये जो इमेज है ये हो सकता है ना किसी और के लिए अपने ऑब्जेक्ट बन जाए, तो मैं होने दो। तो हमको बस ये देखना है कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए तुम देख रहे हो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो रहा है। अभी इसका एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, अभी तुमको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम बोलते हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, जो कि हमारे घर के अंदर होता है। और सबसे सिंपल चीज यही है, हमको करना इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है। अब उससे पहले कुछ मतलब कि अपने में अजम्पशंस, जैसे ये मेरे पास में प्लेन मिरर जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये इस टाइप से। हाँ तो ऐसा होता है ना हमारे घर के अंदर मिरर पूरा एक। आप बताओ इसके अंदर कितने नॉर्मल होंगे? हाउ मेनी नॉर्मल्स? सर 2। इनफाइनाइट।
कोई भी परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर डाल दूंगा, वो क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, है ना। तो इसके अंदर जो नॉर्मल्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये मैंने बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया इसका, वन ऑफ द नॉर्मल मैंने बना दिया इसके अंदर। ये इस नॉर्मल ने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं पोल। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल, तो क्या होता है पोल, व्हेन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरसेक्ट, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एनी नॉर्मल लाइन, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ अपने अजम्पशन, ये जो पोल है इसी को हम लेते हैं ओरिजिन, इसी को बोलते हैं ओरिजिन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। ये पोल क्या हमारे पास से बन, ये हमारे पास से बन गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास से बन गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। लाइट कहां से आएगी इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड से आएगी कहते हैं, राइट हैंड साइड से आएगी। सर लाइट राइट इसमें यहाँ से, ये यहाँ से आएगी ना लाइट तो। अरे उधर तो पूरा पेंट किया हुआ है, मतलब ये पूरा ऐसे है, तो लाइट तो इधर से आएगी ना, वहां तो लाइट, हाँ पॉलिश है ना, तो लाइट यहां से आएगी। तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, ये मेरा अपने ओरिजिन है, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। और ये यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। इसके ऊपर वाले जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ वाले नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। सर आप पोल का डेफिनेशन वापस बता सकते हैं? हाँ, पोल का डेफिनेशन होता है, लिख दो, पोल पॉइंट वेयर principal axis and reflecting surface intersect, ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एनी नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल जो है उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस में बोल सकता हूं, कोई कंपल्सरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी मिरर के अंदर एक ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है, देयर कैन बी इनफाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये देखो, जो तुमने अभी तक क्वेश्चन किए थे, तुम क्या करते ऑब्जेक्ट की इमेज बना देते थे ना। अभी हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसलिए किया कि अब को हमको सब कुछ थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि अब तक सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। वो बोल देंगे कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एक मिरर है जो कि एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 पे रखा हुआ है, तो बताओ उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हम उसको उससे नहीं कर सकते ना, सिंपल वाली चीजों से कि एकदम से इमेज बना दिया। तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए। ये क्लियर है डेफिनेशंस? जी सर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। अब देखो, लाइट प्लेन मिरर के अंदर क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइट जा सकती है? नहीं सर। क्योंकि पॉजिटिव एक्स में कैसे जाएगी, उसके पीछे तो हमने वो किया हुआ है ना, पॉलिश किया हुआ है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि लाइट पीछे नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक अपने करता हूं मैं, अपना इमेज फॉर्मेशन करता हूं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट?
हाँ भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर एक डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट। हाँ मतलब छोटा सा होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारे पास में अपना प्लेन मिरर, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। एक मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? रियल है। रियल। क्यों, देखते हैं। मैं इससे Positive है। इंसिडेंस लाइट को लेके जाऊंगा, तो जो इससे इंसिडेंट लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी। और देखो हमको क्या बनाना है डायग्राम, हमको मिनिमम लाइंस कितनी चाहिए, हाउ मेनी रेज वी नीड टू मिनिमम 2। दो। क्योंकि हमने बोला हुआ है कि अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अपना इंसिडेंस लाइट, और इमेज क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। और मुझे इंटरसेक्शन करवाने के लिए 2 लाइन काफी है, सफिशिएंट। तो मैं 2 ही बनाऊंगा, फालतू के अंदर कचरा नहीं करूंगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली लाइन लेके जाओ, सबसे सिंपल है ये वाली। ये लाइन गई है अलोंग द नॉर्मल, तो आफ्टर कहते हैं रिफ्लेक्शन क्या होगा, कहाँ जाएगी, सर वापस उसी पाथ में। वापस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसका इंसिडेंस एंगल कितना हो गया, 0। तो अपना डेविएशन कितना होना चाहिए, पाई माइनस 2i, मतलब 180 डिग्री। तो ये लाइट वापस आ जाएगी। चलो ठीक है, एक तो ये हो गया। एक लाइट सपोज यहां से ये जा रही है, ये तो एक इंसिडेंस रे ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ये 2 इंसिडेंस रे होगी। इस मिरर के लिए, इसको मैंने बोल दिया मिरर, मिरर के लिए इंसिडेंस रेज का इंटरसेक्शन एक्चुअल में हो रहा है। देखो ना, लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, रियल ऑब्जेक्ट, रियल। ठीक है। अब मैं करता हूं, अब लगाता हूं अपने रिफ्लेक्शन के लॉ। तो पहले वाली जो रे है वो तो ऐसे वापस आ जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी ना वापस, ये चली गई। जो सेकंड वाली रे है उसको देखता हूँ कि कहाँ जाएगी वो। तो उसके लिए पहले मैंने बनाया, हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये लो, ये एंगल हमने बोल दिया सपोज आई, ये आई तो ये भी आई। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, आई एंगल पे जाएगी ना, लेकिन वो आई एंगल कहाँ आएगा, तो ऊपर आएगा। ऊपर। अब बताओ, ये है मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट 1, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट 2। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये दोनों लाइन कैसे डाइवर्जिंग है, तो इनका इंटरसेक्शन इस साइड तो नहीं होगा। दिस साइड R1 and R2 will not intersect। तो हम क्या करेंगे, इनको ना वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करेंगे और देखते हैं कि कहाँ मिलती हैं। तो ये लो, इसको मैंने पीछे की तरफ अपने एक्सटेंड कर दिया, ये कर दिया इसको, और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा बन गया है इमेज। और ये जो इमेज है ये कैसा बनेगा, वर्चुअल। क्यों, लाइट वहां पे एक्चुअल में जा नहीं रहा है, हमको लग रहा है कि वहां पे कुछ है। मिरर के अंदर हम थोड़ी होते हैं, हमको लगता है कि हम हैं, ठीक है। तो देखो अब ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई। ये हाइट कॉमन है, सपोज इसको h बोल दिया। सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, इसको मैंने बोल दिया x। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x, क्योंकि दोनों अपने सिमिलर है ना ट्रायंगल, तो ये भी x हो जाएगा। या फिर इसको x नहीं बोलता हूँ, इसको बोल देते हैं d। d तो हम इस, तो अब मैंने क्या बोला कि रियल ऑब्जेक्ट का उसका इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज। ओके, अब इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखता हूं। सपोज ये जो है डिस्टेंस वो है d, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -d, y कोऑर्डिनेट 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, d, 0। तो देखो अगर किसी भी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि इमेज वर्चुअल है, क्योंकि लाइट
लाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कभी जाती ही नहीं है ना। तो हम इसके अंदर एक लिखते हैं, हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। भाई मैं इसके उसमें बोला ना रेफरेंस, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन बोला है, इक्वल टू माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम है, बस साइन चेंज हो गया। और क्या बोल सकते हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। उसके अंदर प्लस माइनस आएगा नहीं, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर रखा हुआ है तो इमेज भी ऊपर बनती है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। हाँ भाई, क्लियर? यस ओके ओके। अब सपोज सर वो अगर मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाला फिर से बताइए। हाँ, तो मैंने बोला था कि जो हमारा ओरिजिन है वो किसके ऊपर है, मिरर के ऊपर है ना, अपना ओरिजिन तो यहाँ पे रखा हुआ है। यस हाँ तो बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपना ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ है और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपना इमेज कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ। दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, बस प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस है ना। समझ गया मैं, समझ तो मैंने लिखा Yes. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज y, वो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम ऊपर हो तो ऊपर ही आओगे, नीचे हो तो नीचे आओगे, ठीक है। Yes, Okay, अब मुझे समझ बताओ, गया। अगर अगर तुम्हारा अगर सपोज ये हमारे पास में मिरर है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे करके, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब मुझे इसका इमेज बनाना है, कैसे बनेगा? तो पहले देखोगे ये पॉइंट B, इसका डिस्टेंस कितना है, कम है ना, तो पहले क्या आएगा, ये पॉइंट आ गया, B डैश आ गया। फिर तुम्हारा पॉइंट A, इसका डिस्टेंस कितना है मिरर से, ज्यादा है ना, तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर A डैश। तो ये बन गया तुम्हारे पास में, देखो। तो बताओ ये ना उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ की तरफ था, एक्स एक्सिस पे था, और एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास में क्या क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है ना। तो मतलब कि जो भी चीजें हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कैसी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। भाई हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो अपने इमेज के लिए कैसा होता है, राइट हैंड होता है ना। लैटरल इन्वर्जन होगा। ओके हाँ, अब एक्चुअली यहाँ मैं उसको नहीं बताना चाह रहा था कि लेटरल मोशन, यहाँ मैंने वेलोसिटी पे आ रहा था। तो सपोज अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है वो कहाँ की तरफ आएगी, यहाँ की तरफ आएगी वो ना। भी टुवर्ड्स द मिरर है हाँ सर, बेसिकली पहला जो वेलोसिटी और टुवर्ड्स द मिरर है, तो फिर रिफ्लेक्टेड भी टुवर्ड्स द मिरर ही रहेगा ना, इमेज जो है उसका। टुवर्ड्स द, तो देखो अगर मैं इस वाले से आऊं, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, dx ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन dt इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या होता है, अगर किसी कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, वेलोसिटी। अगर उसके x कंपोनेंट को अपने डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, उसका x कंपोनेंट। तो मतलब एक्स तो कंपोनेंट ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग x एक्सिस, ठीक है, का नेगेटिव होता है। is minus of velocity of object with respect to mirror along x axis। मतलब जो वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग होती है उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा होता ऐसे, यो अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऐसे बनेगी ना। भाई इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बननी चाहिए, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बननी चाहिए, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो हमारा इमेज भी कहाँ जाएगा,
तो ऊपर है। ऐसे जाएगा ना ऊपर। तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, velocity of image with respect to mirror along y-axis. This is same as velocity of object with respect to mirror along y-axis. y-axis के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तुम अपने हाथ को ऊपर करते हो तो इमेज भी हाथ को ऊपर ही करती है ना, नीचे थोड़ी ना करती है ना। हाँ भाई, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चीजें याद रखनी होती थी। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल कैसे हो जाती है, रिवर्स, है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ना, ये हमारे पास में लाइन वो है नॉर्मल वाली है, तो नॉर्मल के अलोंग तो अपना वेलोसिटी कैसा हो गया, रिवर्स। और वेलोसिटी अलोंग सरफेस कैसी रहती है, सेम। सरफेस मतलब कि अलोंग द मिरर। फिर वो उसको वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हाँ बोल दो, तो एक ही बात है ना। तो बोलोगे कि अलोंग द नॉर्मल जो है वो तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, लेकिन अलोंग जो वो ऐसा है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सर वो उसके अंदर कोई अलॉन्ग द सरफेस है, वो उसको वाई एक्सेस है ना, मतलब हाँ, वो वाई एक्सिस ना, ये वाली इसको बोलते हैं ना वाई एक्सिस। तो वो वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो इमेज भी ऊपर जाएगा, तुम नीचे आ रहे हो तो इमेज भी नीचे आएगा। लेकिन जो एक्स एक्सिस वाली है वो कैसी होती है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे और करो। तो आज हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ये मिरर है, ये ऐसे रखा हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, तो इसका इमेज यार कैसा बनेगा, इसका इमेज बनाना है मुझे। सर उसका इमेज मतलब वैसा ही एरो रहेगा, एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिरर रहेगा एंड वो टुवर्ड्स द मिरर। अगर तुमको ज्यादा दिमाग को नहीं लगाना है तो ये लो, ये पॉइंट ए है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जितना दूर ये सेम वाला डिस्टेंस पॉइंट पे है, बनेगी, फिर बी की भी ठीक सेम। है। ये लो, ये पॉइंट बन गया ए डैश। ये पॉइंट है बी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जितना दूर तुम्हारा पॉइंट बी है, लेकिन उसका डिस्टेंस उससे तो कम ही था ए से। तो ये लो, फिर तुम्हारा सी, इसका कहाँ की तरफ बनेगा, ये लो, ये यहाँ की तरफ। ये बन गया सी डैश, ये बन गया बी डैश, वो बन गया मतलब ए डैश। ये लो, इन तीनों को हमने मिला दिया, ठीक है। और हमारा एरो कहाँ पे बना हुआ था, ये बना हुआ था सी। तो ये इसकी इमेज बन गई। तो ऐसे हम करते हैं इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं तो इनकी इमेज ऐसे बनती है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन। क्यों होता है ये भाई, जो हमारा लेफ्ट होता है वो उसके लिए क्या होता है, राइट होता है। ओके, तो जैसे सपोज तुम्हारे पास में एक ये रखा हुआ है, मेरा रखा हुआ है, और यहाँ पे तुमने अल्फाबेट रखे हुए हैं। सपोज पहले तुमने अल्फाबेट रखा हुआ था ए, ये एक अल्फाबेट है, इसकी इमेज कैसी बनेगी, सर सेम ही बनेगी। सर जिसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा उसको नहीं फर्क पड़ेगा ना, जिसका हाँ यार। तो देखो भाई, हमको इसकी इमेज बनानी है तो हमने बनाई। तो पहली लाइन कैसी है, ये वाली लाइन है, ये ऐसी लाइन है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये मिरर से दूर जा रहा है तो इधर वाला भी कैसा जाएगा, दूर जाएगा ना, दूर जाएगा। ये दूर जाएगा। ये ब्लैक वाली बन गई। फिर मैंने बनाया रेड वाला, ये रेड वाला, तो ये रेड वाला ये ऐसा बनेगा। और फिर मैंने बना दिया पर्पल वाला, पर्पल वाला। तो अगर मैं
देखूंगा तो ये भी ए है वो भी ए है, लेकिन अगर मैं ए की तीनों साइड को ना कलरफुल कर दूंगा तो वहां जो मेरा बनेगा ए और जो यहाँ पे ए है वो दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा बी, चलो इसका इमेज बनाओ। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, पहले वर्टिकल लाइन, कहाँ पे है वर्टिकल लाइन, इतना दूर, तो मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। लेकिन ये जो पार्ट है राउंड वाले ये पास में है मिरर के, तो इनकी इमेज तो ऐसे बनेगी ना, ये ऐसी बन गई, तो ये तो उल्टा हो गया। तो इसका तो इन्वर्जन हो गया ना, इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन नहीं हुआ। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, पूरे हमारे अल्फाबेट में A to Z में कितने लेटर ऐसे हैं जिनके अंदर लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा और कितने ऐसे लेटर हैं जिसके अंदर लेफ्ट बाई इन्वर्जन नहीं होगा, ये तुमको फाइंड करना है। और तुमको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वहां से एक आ जाएगा रूल कि जिसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री होती है, वर्टिकल सिमेट्री का मतलब होता है ये वाली, ये अगर मैं इसको इस लाइन के अलोंग दो आइडेंटिकल पार्ट में और डिवाइड कर सकता हूं तो उसका लेफ्ट राइट इन्वर्जन नहीं होगा। अगर ऐसा और नहीं कर सकता हूं तो फिर लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा। जैसे कि इसको नहीं कर सकता ना बी को, लेकिन अगर इसी बी को अगर मैं ऐसे रख दूं, ये ऐसे करके, ये इसको ऐसे करके रख दिया, तो क्या होगा बताओ। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, तो अब तो ऐसा ही बनेगा ना। हाँ, क्यों, अब इसके अंदर ये वर्टिकल वाली सिमेट्री है। तो हमको इस वाले को देखना है कि ऐसे लेटर कितने हैं, बताओ ना कितनों में होता है सिमेट्री। अगर मैं लिखूं A B C D E F G I J K L कितने लेटर्स में सिमेट्री है, 1 और H H I और M O O E और क्या क्या UVW T U V W X, बस। सर वाई में भी होगा सर, वाई वैसे देखे तो। हाँ, इसमें भी हो जाएगा वाई में। ठीक है, उसको एकदम ऐसा लिखूंगा ना, कहते हैं सेंटर में से, हाँ भाई, हाँ इसको ऐसे लिखूंगा तो हो जाएगा, हाँ कैपिटल में हो जाएगा, स्मॉल में नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है कैसा। तो कभी कभी तुमने देखा होगा ना कि काफी जो अपने एम्बुलेंस वाले व्हीकल होते हैं उसमें उल्टा लिखा होता है ना, उल्टा लिखा होता है ना एम्बुलेंस, ताकि हम जब उसको मिरर के अंदर देखें व्हेन वी आर ड्राइविंग तो हमको एम्बुलेंस उसके अंदर सीधा दिख जाए। उस चीज को ध्यान रखते हैं लेफ्ट राइट अपने इन्वर्जन करके। ठीक है, ओके। इसका एक और एग्जांपल होता है टाइम इन क्लॉक। वो वॉल क्लॉक का जो टाइम होता है वो हमको कैसे दिखेगा। सपोज कॉल जो है क्लॉक के अंदर नंबर नहीं लिखे हुए हैं, बस पूरा एक कहते सर्कुलर वो बना दिया, डायल बना दिया है, और फिर हमसे पूछा गया है कि बताओ कितना टाइम होगा। तो सपोज तुम्हारे पास में एक वॉच है, यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये 1 2 ये इसका सेंटर। बताओ कितना बजाना है, अभी कितना बज रहा है 143 ना। तो 143 अगर करना है तो ये 1 है, तो पहली जो सुई होएगी वो तो यहाँ होएगी, और 43 कहाँ आएगा, थोड़ा सा इधर नीचे, ये हो जाएगा। तो अभी हमारे पास में टाइम हो रहा है 143। सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया मिरर, अब इसका जो इमेज बनेगा तो ये तो ऐसा ही बन गया, कहते हैं अपना सर्कल। तो इसके अंदर कितना टाइम होएगा, चलो बताओ। सर 10-15 से थोड़ा ज्यादा। ज्यादा नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताओ, मतलब ऐसे थोड़ी होता है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन है 10-17 10-17 सर 10
कैसे किया? तो देखो हमने क्या किया, हमने एकदम पूरा बना लिया उसी की तरह। तो पहले हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पहले हम अपने इसी से करते हैं ना, रे डायग्राम बनाते हैं। हम्म, हम्म। तो पहले जो ये तो सुई है ना, सुई 1, इसको बनाते हैं। सुई 1 कैसी है, कहाँ की तरफ जा रही है? सुई 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले से, ये है ना हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला, इसकी इमेज तो यहाँ बन गई, इसकी इमेज यहाँ बन गई, और इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो बताओ जो सुई जो है वो कहाँ आएगी, कौन से इंटरवल में आएगी? अगर मैं इसको बोल ऊपर दिया वाले ए, इंटरवल में आएंगे। इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, तो ये तो बन गया ए डैश, ये बन गया बी डैश, और ये बन गया सी डैश। तो सुई का जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, कौन से इंटरवल में? सर बी डैश और तो सी डैश के बीच। हाँ, लेकिन पास में किस में होगा? बी डैश के पास में होगा ना। हाँ सर, बी डैश के। तो ये लो, तो ये बन गया, ये तो यहाँ पे आ गया, ये तो मेरा पहले वाला सुई बन गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो ये दो पॉइंट है, सपोज इसको मैंने बोल दिया डी, इसको मैंने बोल दिया ई। तो इमेज देखते हैं, तो ये दो पॉइंट है, ये तो बन गया डी डैश, और ये बन गया अपना ई डैश। ठीक है, सुई अब किसके पास में आएगी? डी डैश के पास में आएगी ना। यस सर। हाँ सर। तो हमने बना दिया डी डैश के पास में सुई, ये सुई आ गई। तो अगर तुम देखोगे तो ये डी से कितना नीचे थी? 2, क्योंकि अपना 43 हुआ था ना, तो ये डी से थोड़ा सा नीचे है 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 17, है ना। तो ये तो हो गया 17, और ये कितना है? ये है 9, ये कितना है? 10। ठीक है, तो इसमें कि कितना टाइम हो गया? 10, 17। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, ओके। अब ये तो हो गया भाई, तुमने इसका क्या कहते हैं अपना डायग्राम बना के कर दिया। अब इसके लिए शॉर्टकट, सर 12 में से माइनस। हाँ यस, जो भी तुम्हारा टाइम आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या किया? 143 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये यहाँ से 1 कैरी जाएगा, तुम 100 नहीं आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 60 में से 43 गए तो कितना बचा? 17। यहाँ पे 11 में से 1, 10, बस खत्म। ठीक है, हाँ भाई, कर लोगे? यस सर। हाँ सर। यस सर। वर्ड। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आए ना आए पता नहीं, अपने टेस्ट के अंदर मैं देने वाला हूँ। जो चीज मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर आएगा टेस्ट, और कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, उनका मूड है ना। ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, ये वाले वॉच वाले और ये अल्फाबेट वाले, इनको ना फिजिक्स के अंदर मत लो, ये तो एप्टीट्यूड है, आना चाहिए। फिर हमने कुछ फॉर्मूले किए थे अभी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर अलोंग y एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग मिरर y। ये हमने अभी किया था ना, राइट। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये हमारा मिरर, तुमको इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की तरफ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे? वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror, velocity of image with respect to ground, and velocity of image with respect to object। चलो करो, क्या आता है? स्क्रॉल कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। क्या इसके लिए? हो गया सर। हाँ चलो इसको करो, ये करके बताओ।
सर फर्स्ट वाले का +5 आता है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं, सर 1 है। कहाँ की तरफ? हाँ, सर, प्लस या माइनस? -1 हम्म? -1 माइनस या प्लस? भाई ध्यान से देखो, अपने को पता होना चाहिए हमारे एक्सिस कौन से हैं। ये हमारे पास में ओरिजिन, ये हमारे पास में +x, ये हमारे पास में -x, ये हमारे पास में +y। सर पहले वाला -5 है। क्या क्या? तो पहले वाला -5 नहीं, सर फॉर्मूला, +1 अबे फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तुमको अपने काइनेमेटिक्स आती है, रिलेटिव मोशन आता ही है ना लगाना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो पहले का आंसर आएगा 1। सर +1 है। हाँ, +1। सर अगर हमने वो मिरर को स्टेशनरी मान लिया और एक्स जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसको 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो फिर 5, एक सेकंड कैसे? सर रिलेटिव वेलोसिटी। वही सर -3 -2 हाँ, अरे हाँ, सर 5 तो आएगा ना कि 5 हाँ, है। अपोजिट है, अपोजिट है, आएगा 5 ना, है। opposite है। हाँ हाँ हाँ, हम्म, -5 आएगा भाई। तो दूसरा वाला 3 मीटर्स पर सेकंड है। 3 या -3? सर -3 होगा ना फिर दूसरा वाला। -3। +3 होएगा, +3। सर चलो ठीक है, -3 देखते हैं। होगा, -3 हाँ हाँ होगा। ठीक है, अरे उसको करने दो, मतलब फिर करते हैं। फिर इसमें हमारा आई कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट ये वाला ब्लू वाला, जिसका वेलोसिटी 3 दिया हुआ है। ओके ओके। सर थर्ड वाले का -10 होगा। चलो देखते हैं। तो हमको फॉर्मूला पता है, देखो वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है, तो कोई इशू नहीं है। तो हमको एक ही फॉर्मूला काम में लेना है। तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर
अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहते हैं लिखने की अपनी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस ही है बस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror equal to minus of velocity of object with respect to mirror। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या बन जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ अपना ऑब्जेक्ट कितना है, -3i कैप। देखो ना इधर जा रहा है, और ऑब्जेक्ट कितना है, +2, तो 2i कैप। तो हमारे पास कितना बन जाएगा ये, 5i कैप। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमको तो इससे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस अपना वेलोसिटी ऑफ मिरर। भाई अगर रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देते हैं तो अब ग्राउंड फ्रेम में आ जाती है। तो लिखो, तो 5i कैप तो है ही, और हमारा मिरर का वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, +2i कैप। तो क्या बन जाएगा, 7i कैप। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, 7i कैप ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ अपना ऑब्जेक्ट कितना है, -3i कैप। तो क्या बन जाएगा, 10i कैप। और किसके सही आए तीनों, और अगर गलती किया तो कहाँ गलती किया, सर मैंने पहले तीनों सही किए, अंतरिम सेकंड वाला गलत हुआ। गलत किया। क्यों, सेकंड वाले में तो रेफरेंस फ्रेम को ऐड करना था ना बस। सर सेकंड भाई वाला हमको एक बार फिर से बताइए ना। ओके, अगर तुम बताओ, तुम्हें अगर किसी पॉइंट का वेलोसिटी, ठीक है, किसी के कहते हैं रेफरेंस फ्रेम में पता है, और तुमको अभी ग्राउंड फ्रेम में निकालना है, तो क्या करते हो, रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देते हैं ना। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ मिरर पता था, ये देखो, अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ मिरर को ऐड कर दूं तो मतलब मैंने रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दिया। तो रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दोगे तो अब ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगी, तो मैंने ऐड कर दिया। अरे ये देखो ना भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ जो हमारा इमेज है क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो हमने इसी चीज को यहां कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके। तो और आते हैं आगे। फिर हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे अगर तुम्हारे सामने मिरर रखा हुआ है तो इमेज तो बनता है, लेकिन क्या वो इमेज कहते हैं हर किसी को दिखता है, नहीं। जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, जिस पर्सन की आंख में लाइट जाती है वो वहां तक ही दिख सकता है। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास में एक रखा हुआ है मिरर, ये मिरर रखा हुआ है, और इसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज किस किस को दिखेगा, किस किस को नहीं दिखेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, अगर जो है रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आ रही है, राइट, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आ रही है तो हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं तो हमको नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए फील्ड ऑफ व्यू,
फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्टेड होने वाली लाइट कहाँ कहाँ तक जा रही है, तो हमको एरिया निकालना है। तो देखो ये लाइट यहाँ पे गई, कहाँ पे आएगी रिफ्लेक्ट होके, यहाँ पे आएगी ना। ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ गई थी लाइट, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई। अब मुझे बताओ ये जो इंटरवल है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर अगर मैं कहीं भी बैठा हूं तो हमको जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दिख जाएंगी ना हमको, क्योंकि इसी एरिया में आ सकती है भाई। ये लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ऐसे आ सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट के इमेज को अब देख पाऊंगा? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंख में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो वो बन गई ना, बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री के बाहर लाइट नहीं जा सकती। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड व्यू। मतलब इस एरिया के अंदर अगर मेरा ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको इमेज दिखेगा, यहां पर कांट सी इमेज। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। भाई अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है मतलब तुमको दिख रहा है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक और नहीं पहुंच रही है तो तुमको नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ से लाइट को वो करवा देते हैं, रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, और देखते हैं कि हमारी आंखों में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया, इसके अंदर लाइट आ रही है, तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर के साथ में। ओके, चलो सर बट बस एरिया अब। तो इन्फिनिटी होगा ना? हाँ तो इन्फिनिटी है ना, हाँ तो इन्फिनिट तक है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन मैं इस जो बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं जा सकता ना, यस इस सर। लाइन के ऊपर नहीं जा सकता मैं। बात वो है, मुझे इसको देखना है। ये इम्प्लाई करेगा कि अगर आप इन फील्ड ऑफ व्यू तब कितने भी दूरी पे हो आपको दिखेगा ही। हाँ दिखेगा, यस। लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऊपर हूं तो मुझे नहीं दिखेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कभी आ ही नहीं सकती लाइट। बताओ कभी आएगी? क्योंकि अगर लाइट इससे नीचे अगर गई तो एंगल ऑफ वो तो यहाँ पे आ जाएगी, उसके ऊपर जा ही नहीं सकती। तो इसने बेसिकली क्या बना दिया है, कवर बना दिया। ठीक है, तो ये है उसका। डाइवर्जिंग रे का आप पूरा देख पा रहे हैं ऐसा सोचो। हाँ क्या? ये मान सकते हैं कि एक रे डाइवर्ज हो रहा है और आप उसका पूरा देख पा रहे हैं। यस, और क्या भाई, जहां जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट जा पा रही है वहां वहां पे मैं उसको देख रहा हूं, जहां पे लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी तो मैं वहां पे और नहीं देख पाऊंगा उसको। तुम अगर इस चीज को अपने घर के अंदर देखना है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो तुम ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ ही अपने देख पा रहे हो। तुम मिरर के अंदर कुछ कुछ पार्ट ही तो अपने देख पाते हो घर का। क्यों? हम उस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर तुम अपना एंगल चेंज कर देते हो थोड़ा सा तो तुमको एक दो चीजें और दिख जाती हैं। करके देखना घर पे, अगर तुम अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट में राइट में करोगे ना तो तुमको थोड़ी बहुत चीजें और दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम किसी और ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में आ गए हो। तो ये एक्चुअली बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री, इसको बाउंड्री बोल देते हैं कि इस बाउंड्री, ये मैं इनफाइनाइट तक पूरा, ये पूरा इनफाइनाइट तक इस एरिया के अंदर अगर तुम हो तो दिखेगा। इसके अलावा यहां अगर हो, इस एरिया के अंदर अगर तुम हो तो यू कैन नॉट सी, बिकॉज देयर इज नो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट वहां पे नहीं है, इसलिए। ओके चलो बस इतना ही करेंगे। इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन करना है एससीबी से, और जो मैंने थ्योरी वाला तुमको दिया है उसके अंदर से एग्जांपल देखना और करना। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर। सर नोट्स प्लीज। हाँ क्या बोल रहे हो? सर नोट्स भेज दीजिए। हाँ ठीक ठीक, ओके।